हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हमारा में। और आज हम जानेंगे हमारे ह्यूमन आई के बारे में। आंखें सबकी होती हैं और आंखों से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो हमारी आंखों के अंदर होता क्या है उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो व्हाट इज़ इनसाइड आवर आईज। आई क्यों ज़रूरत है, ठीक है। जानवरों की भी होती हैं, तो उनके आँखों में और हमारे आँखों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हम जान सकते हैं। तो व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, बोल रहे हैं कि हमारे आँखों के अंदर क्या है। तो देखो, द आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन मतलब कि जिससे हमको किसी चीज़ का सेंस हो। तो आई भी एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है। टोटल हमारे पास कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से एक हमारा आई है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसीलिए हमको इसके स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। जो हमारा आउटर कोट होता है ये लगभग गोल सा होता है। गोल मतलब बॉल जैसा होता है, रफली स्फेरिकल शेप। और इसका जो आउटर कोट होता है वो वाइट कलर का। तो अगर आप अपनी आँखों को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर हिस्सा हमारा सफ़ेद होता है, उसके बीच में हमारा कोई ब्लैक किसी का होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी के अलग अलग कलर के प्यूपिल होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई एंड फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो ये जो होता है आउटर जो कोट होता है वो काफ़ी टफ होता है, ताकि हमारे आई को किसी तरह के एक्सीडेंट वगैरह से बचा सके। तो इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड। जो इसका सामने वाला जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है आई का। एक बार जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ देखिए रफली स्फेरिकल शेप का है। जो सबसे जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये जो आउटर कवरिंग है ये मैक्सिमम हमारा क्या होता है? वाइट कलर का होता है। इरीज है, इसमें लेंस है, और कॉर्निया है, सिलेरी मसल्स है। सिलेरी मसल्स, फिर ऑप्टिक नर्व और रेटिना। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। इसके बीच में देखिए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, जिसको इरिस कह रहे हैं। देखो ये मार्क किया हुआ इरिस। तो ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसी के वजह से हमारा प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है। तो देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। इसके बीच में देखो एक स्मॉल ओपनिंग है, प्यूपिल है, ठीक है। इसमें मार्क नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखो दोनों तरफ इरिस है ना, इरिस के बीच में जो एरिया है उसको प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। इसी सिलेरी इरिस के वजह से बीच में हमारा क्या है? प्यूपिल है। तो द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। जो हमारा जो प्यूपिल का साइज हो किससे कंट्रोल होता है? हमारा इरिस से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है? इरिस से। फिर से बोलो, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। द इरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। जो इरिस है उसी से किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की हरी होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, तो किसी की ब्लू होती हैं। हरी आंखें किसकी है? ऋतिक रोशन की है। नीली या राय बच्चन की है। तो ये सब थोड़ा हम लोगों ने देखा हुआ है कि कुछ आँखों की कलर अलग भी होती है। जनरली मैक्सिमम लोगों की क्या होती है? वाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन होती है, ठीक है। तो द iris is that part of eye which gives its distinctive color. When we say that a person has green eyes, जब हम कहते हैं कि किसी आदमी की आंखें ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी इरिस की कलर ग्रीन है। द इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। इरिस से ही कंट्रोल होता है कि कितनी रोशनी हमारे आंखों के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। जो लेंस है वो क्या करता है? लाइट को फोकस करता है बैक ऑफ द आई। बैक ऑफ द आई जो जिसके पीछे मतलब जो लेंस है हमारा वो क्या करता है? लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। ये देखो, ये बाहर वाला जो आउटर एरिया है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है रेटिना। रेटिना के ऊपर ही इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना के ऊपर सेवरल नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? किस तरह से लाइट फॉर्म हो रही है, किस तरह से ये सेंसेशन क्रिएट करता है नर्व्स के ऊपर, जिससे हमारा जो ब्रेन को है सिग्नल्स पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये देखो ऑप्टिक नर्व, इसी के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचते हैं और हम सेंस कर पाते हैं कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो दिखती कैसी है। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट कलर्स। देखो इस सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कोन और एक होता है रॉड शेप। क्या क्या होता है? कोन शेप्ड और एक होता है रॉड शेप। तो कोन शेप्ड का काम क्या है? वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, और जो रॉड शेप्ड होते हैं वो क्या? डिम लाइट के लिए। कौन सेंसेस कलर? कौन क्या करता है? कलर्स को भी सेंस करता है। किसको सेंस करता है? कौन सेंसेस कलर एंड द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना
एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। जहाँ पे जंक्शन है, ये देखो ये जो जंक्शन है वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं है, ठीक है। सो नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट। इसी स्पॉट को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आंखों के नज़रों के सामने होते हुए हम नहीं देख पाते, तो उसका जो क्या होता है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे। इसी वजह से हमको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या जाना? ह्यूमन आई के बारे में जाना। किसी तरह किसी को भी किसी चीज़ में समझने में डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेते आऊँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।